सुग्रीव ने कुंडलों को दिया, राम भाई से यूं बहन कहने लगे। देखो ये कुंडल सिया के ही हैं, कहते कहते नयन अश्रु बहने लगे। राघवेंद्र सरकार के वनुतलाल के बातों से सुग्रीव ने उन कुंडलों को लौट दिया तो प्रभु राघवेंद्र सरकार ने लक्ष्मण देखा, देखो एक कुंडल सिया के ही है। तो लक्ष्मण लाल कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन ये अच्छा है, खड़कन तीर कमानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे माँ के कानों में। तो सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। ये सुनते हृदय में बंधे राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लखन तो ग्रीव आदि उठे प्रभु का जी बहलाने। ले गए बनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। तो देख दशा तो ग्रीव के बोल उठे रघुबीर। क्यों भाई तुम के लिए हो इस तरह अधीर। तो ये सुन कर तो ग्रीव ने भरी और भी आ, मेरे कष्ट समुद्र के बड़े दूर है था। सुग्रीव से प्रभु राघवेंद्र सरकार ने पूछा, कितना दुखी क्यों? तो उसने बताया, मेरा भाई बाली मेरी स्त्री और घर परिवार से भरण कर ले गया, मैं इस पर्वत पे रह रहा हूँ। तो मैं जिसके भय से गाय बना वो नार सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई पर भाई नहीं कसाई है। ले लिया राजपत्नी चेनी अब मेरा काल बना है वो। जो भाई कभी चाहता था बद पर अब तत्पर रहता है आस तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। तो इन 7 ताड़ के 7 वृक्षों को दिखा सुग्रीव में कहा, महाराज उसका वध वही बाली कर सकता जो 7 पेड़ ताड़ों के वृक्ष को एक ही बाण में वध कर दे। तो इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यही कह रखा है वो विजय बाल पर पाएगा। तो बहुत अधिक नहीं सुन सकता मैं अब भुज को दंड तोलते है। मालूम मुझे ये होता है उसके सिर व्रत बोलते है। तो आज्ञा पाकर बाल घर जागर जा। तो ग्रीव प्रभु राघवेंद्र सरकार ने जाओ और तुम उसको ललकारो और बुला के लाओ। तो घर के ही बाहर रहे रघुपति करुणाति हो। घर जन सुन तो ग्रीव के उठा बाल ललकार। चरण पकड़ तारा तभी बोली है भरतार। जैसे सुग्रीव ने ललकारा उसकी पत्नी तारा बुद्धिमान थी, उसने कहा, महाराज जरूर कोई बात है, वरना इतने दिनों के बाद तेरा कितना कमजोर भाई तुझे ललकारने नहीं आता, इसलिए इस समय न रण करने जाओ। दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण जूंदाया नेत्र पड़कता है। तो कहा बाल ने प्रेत में हो ना दुख को प्राप्त। रण में सो ग्रीव हो तो बे करूं समाप्त।
आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही वार किया। गज के समान चिंगाड़ मार, छाती पर मुष्टि प्रहार किया। आ गया अलंकार सुनकर तुरंत ही वाली, और भिड़ गए दोनों एक ही मुष्टि में। वाली का ने सुग्रीव को ढेर किया। सुग्रीव भाता हुआ कहा प्रभु राम के बात, हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाल मुझको, बल उसका तौल लिया मन में। तो प्रभु मुस्कुरा कर कहने लगे कि मुस्कुरा कर कहने लगे, रघुनंदन रघुबीर बंधु अभी जय पाओगे, ऐत न हो अधीर। भैया अभी तुम्हारी जय में तुम दोनों एक जैसे पहचाने के। मेली कंठ सुमन के माला, एक माला सुमन की उन्होंने गले में डाल दी, इससे पहचान होगी। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हर का ध्यान रहे। तो लड़े के हरि के तरे, अब तो विविध प्रकार, और दोनों के तन से वही एक रक्त की धार। तो ले गया बाली बाजी, आखिर भाई को जख्मी कर डाला। एक ही दांव में पलटा दे, निर्बल को पृथ्वी पर डाला। तो तीर छोड़ दिया प्रभु ने, तो छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुबीर। देख धृष्टता बाल के, तक कर मारा तीर। तो तीर नहीं था मृत्यु का, था वो प्रबल प्रहार। गिरा भूमि पर बेर वर, बहे रक्त के धार। क्या होते क्या हो गया, विस्मय हुआ महान। एक वृक्ष की आन में देखा दया निदान। बाली ने देखा प्रभु राघवेंद्र सरकार खड़े हैं, तो सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य रघुनंदन लक्ष्मण प्रकट हुए। मुख से ये कहते हुए वचन, उस आहत जन के निकट हुए। छत्री का धनुआ उठता है, निस्तार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संघार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। ये सुनते ही बाल ने समझ लिया सब भेद। राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेदो। और धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम। हाँ मैं भी सुनता रहा बरसों से ये नाम। बाली को महाराज हम समझ गए आप राघवेंद्र सरकार है, कोई बात नहीं।